अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं आई हूँ जनाब किचन में, और किचन में आप ढेर देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा बर्तन धोने पड़ते हैं, तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैं प्लेटों को साफ़ कर लेती हूँ, जो भी इसमें हो ना चीज़ें। तो वो शॉपर एक लिया, उसको सारा साफ़ कर दिया, सिंक में रख दिया, साथ में चला दिया जी गर्म पानी, क्योंकि गीज़र जो से हैं सबके घरों में ऑन हो गए होंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से आपको दिखाया, फटाफट मैंने बर्तन धो लिए। उसके बाद मैंने चूल्हा सारा साफ़ किया, फिर फ्लोर के ऊपर सर्फ डाल के गर्म पानी डाल के अच्छी तरह ब्रश के साथ मल के, तो मैं कहा चलो जी फ्लोर की भी अच्छी तरह सफाई हो जाए। क्योंकि जब आप कोई काम करने लगते हैं ना, हम ख़वातीन को आदत होती है कि भाई एक काम शुरू करती है ना, फिर कहते हैं कि चलो दूसरा भी साथ लगते हाथ कर ही लें, ये भी चीज़ साफ़ हो जाए, ये भी चीज़ साफ़ हो जाए। तो ये आदत है शायद कि जब हम माएँ बन जाती हैं ना तब ऐसी हो जाती हैं, जब नई शादी हुई होती है ना तो तब हमें कोई काम थोड़ा-सा भी कोई कह दे ना तो बहुत पड़ी हुई होती है कि ये कैसे कह रहे हैं हमें। तो जनाब उसके बाद ये देखें जी क्लिप मेरे से कैसे मिस हो गया कि मैंने बनाई थी मछली का सालन और साथ में बनाई थी माश की दाल। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी, मैंने एडिट की वीडियो और मैंने ना पहले शॉर्ट्स में वीडियो डाल दी, उसके बाद मैंने सारी डिलीट कर दी। और यही क्लिप सिर्फ़ और सिर्फ़ बचा था, तो मैं कहा चलो आपको दिखाऊँ कि ऐसे भी होता है। तो यही क्लिप था, मैंने कहा चलो अब ऐसे दिखा देती हूँ। उसमें क्या था कि मैंने ना फ़िश को लगाया था, लेमन पहले ही लगा के रखा हुआ था। तो आप रेसिपी अगर देखना चाहें आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो लेमन मैंने पहले ही लगाया हुआ था ना, तो उसके ऊपर लेमन मैंने बाद में फिर नीथा निचोड़ा। तो ये फिर वो था तरीका जी। तो उसके बाद मैं आ गई, ये देखें सारे मैंने कपड़े-कुपड़े भी तय कर दिए। मैंने कहा चलो आपको ना ज़रा तेज़-तेज़ दिखाते हैं कि कैसे काम होता है। वैसे तो इतना तेज़ होता कोई नहीं है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे आए थे ज़ैनब के लेंस, और लेंस जो उनसे थे मुझे बड़ा प्यारा कलर लगा। वैसे मुझे भी ना लेंस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ना आप मेकअप से ज़्यादा अगर आप लेंस लगा लें और हल्का-हल्का सा मेकअप कर लें ना, तो आपकी लुक चेंज हो जाती है। तो जनाब मुझे खाना तो बनाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो जी आज तो आना था शादी का खाना हमें। तो पहले से पता था, हस्बैंड कह रहे थे आज कुछ ना बनाना, आज शादी का खाना आएगा। तो खाने में था जी कोरमा, और साथ में था मतंजन, साथ में था जी ये क्या उसको कहते हैं बिरयानी, जो उनसी कराची वाली बिरयानी होती है ना जिसमें आलू होते हैं, वो थी। और बच्चों को तो आप देख ही रही हैं, कोई वीडियो बना रहा है और कोई अपनी प्लेटों में डाल रहा है। तो ये है जी देसी फैमिली, ठीक है। और ये मेरी प्लेट है जो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, सारी मेरी प्लेटें हैं। तो देसी फैमिलीज़ जो उनकी होती है ना, उनका ऐसे ही चलता है। अब खाना हम खा के फारिग हो गए, उसके बाद आ गया था गाजर का हलवा। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग शादी पे जाते हैं तो आपको क्या चीज़ जो सी ना सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है? मतंजन अच्छा लगता है, या बिरयानी, या कोरमा? एक चीज़ होती है ना जो आपको अच्छी लगती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं बचपन में जाती थी ना शादी पे, तो मुझे होता था कि गाजर का हलवा खाना है और या मतंजन का होता था, ये 2 चीज़ों की। बाकी सालन मैं इतने शौक से कोई भी नहीं थी खाती। तो अब अगर मुझे कोई पूछे तो अब तकरीबन खा लेते हैं। वैसे पहले वाले के ना खानों का टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता था, क्योंकि वो लकड़ी के ऊपर देगे बनती थी ना, तो उसका बहुत ही फ्लेवरफुल सालन होता था। अब भी मज़े का तो वैसे होता है देग का, क्योंकि ये गरम मसाले वगैरह ऐसी चीज़ें डालते हैं ना, तो मज़े का बनता है जी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी बिज़नेस यही है, वो देगें वगैरह ही वहाँ पे बनती हैं। तो ये हस्बैंड ने मुझे भेजा था घर पे खाना, कि भी मेरे फ्रेंड के ना बेटे की शादी है, तो उन्होंने ना फिर खाना हमें घर पे भेज दिया। मैं कहा चलो रिश्तेदारों से तो अच्छे जो उनसे हैं फ्रेंड्स ही हैं, जो उनसे खाना खुना हमें जो सा शादी का घर पे ही उन्होंने भेज दिया। तो उनके बेटे की ना शादी थी, फिर उन्होंने कहा कि चलें जी खाना आपके अपने घर जो उनसे ना भेज देंगे सारा कुछ ही। तो खैर बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद जो उनसे आ गया नेक्स्ट डे मैंने कहा अब तुम लोगों ने शादियों के खाने बड़े खा लिए। तो आज जो उनसे ना खाओ आलू बैंगन। मैं कहा अब ज़रा तुम्हें पता चले, आज सब्ज़ी खाओ। एक दिन गोश्त और अगले दिन सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। सबसे पहले मैंने घी डाल दिया, उसमें प्याज डाले, प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को फ्राई कर दिया उसके अंदर ही पेस्ट बना के। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह उसको भून लिया, और टमाटर डाल दिए। फिर उसके बाद सब्ज़ी डाल ली अच्छे से, उसे भी जो सा ना हमने हल्का सा भून के ना, तो मैंने कवर करके रख दिया था। मैं कहा जितनी देर में ये पकेगा उतनी देर में साथ बनाते हैं जनाब रोटियाँ। अब ये आप देख रहे होंगे ब्रश के साथ घी लगा रही है, तो मैं इतनी कोई अच्छी हूँ नहीं कि ब्रश के साथ घी लगाऊँ, या मैं कोई वो जैसे कहते हैं ना बर्गर बर्गर लड़की या कोई भी। ये तो मैं तो खैर आंटी हूँ। तो मैंने ये मेरे ना बेटा ऐसे करता है, वो उसे बड़ा शौक होता है, कोई भी खाने की वीडियो देखता है ना तो वैसे ही करता है, ब्रश वगैरह बड़े इस्तेमाल करेगा और बड़े तरीके से खाना खुने को ना करता है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने अच्छे से बैंगन को भी भून लिया, साथ में रोटियाँ भी बन गई, ऊपर हरा धनिया हरी मिर्चा डाली। तो ज़बरदस्त से बैंगन तैयार हो गए। जब हम ये बैंगन खाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ना लेमन जूस ज़रूर निचोड़ते हैं। लेमन निचोड़ के खाना तो बड़ा मज़ा आता है, खट्टे-खट्टे से मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ था ऑर्डर, तो मेरा भी ऑर्डर आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा सा किचन की चीज़ें भी ज़रा हम चेंज करते हैं। तो ये कंटेनर 2 मैंने मँगवाए थे, एक तो चावलों के लिए मँगवाया, दूसरा मैंने आटे के लिए मँगवाया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप दालें हैं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी तो नहीं आ सकती। चावल, आटा और चीनी, ये 3 चीज़ें हैं। तो चीनी हम लोग ना कम खाते हैं, तो इस वजह से हमें चीनी की तो इतनी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कंटेनर थे, साथ में था वो मैंने मँगवाया था स्टैंड एक, जिसके अंदर ना चम्मच वगैरह रख देते हैं, और ना लिड जो सी होती है, ढक्कन वगैरह जो सा।
तो वो रखने के लिए, और उसके साथ था जी मेजरिंग कप थे और एक सिलिकॉन का मैट था। मैं कहा बेकिंग शेकिंग किया करेंगे ताकि थोड़ा-सा आप पे भी रोब पड़े। आप भी तो देखेंगे भी बड़े तरीके से काम हो रहा है ना? तो चीज़ें थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ती है। मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करते हैं। तो ये जनाब जी मैंने सारा कैबिनेट साफ़-सूफ़ करके और कंटेनर जो उनसे रख दिए अंदर। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी जेठानी के घर और बेटी से कह के गई थी कि आज ना तुम चावल बना लेना। अच्छा वैसे वो खाना नहीं बनाती, उसने फर्स्ट टाइम ही बनाए थे मिक्स वेजिटेबल राइस और बड़े ही ज़बरदस्त बने थे। जैसे ही मैं अभी आके बैठी कपड़े-कुपड़े चेंज किए, तो ये जी बच्चों ने कहा आपका फिर एक और पार्सल आ गया हुआ है। तो हस्बैंड बड़े हो रहे थे, कहते तुम आजकल बड़े पार्सल लेके आ रही, किड्डे के पैसे तू कड्डे मेरी जेब चों। मैं कहा नहीं ये वही हैं जो मेरे मंथली होते हैं, मैंने उसी में से ही मँगवाया है। कहते अच्छा जी ये तो बड़ा फिर जैक ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे ख़ैर चट्टू-बट्टा मैंने मँगवाया था जो सा पत्थर का था, और साथ में था जी चकला बेलना। और ये 2 कप जो आप देख रहे हैं ना, एक पिंक और पर्पल, तो ये जो से थे ये हमने लिए थे, और ये मैं लेके आई थी 350 रुपीज़ के ना, तो 6 कप। तो दोनों 350 थे। तो जब हम ले रहे थे ना, तो वहाँ पे एक लेडी आई, तो वो कहने लगी आदमी को कि ना ये कौन से कितने के हैं? तो वो कहने, जब उसने प्राइस बताया उसने कहा अच्छा चलें दे दें आप। तो इतने में ना उसके पीछे से माँ आई, तो माँ को नहीं था पता कि बेटी ने क्या बात की हुई है। तो वो कहती कि ना आप बेटी को कहती इतने महँगे नहीं लेने, पीछे दुकान वाला जो सा 550 के दे रहा था, तो इसको भी कहो 550 के ही दे। तो वहाँ पे हम भी खड़े हुए हँस पड़े और दुकान वाला भी हँसना शुरू हो गया, सभी हँसना शुरू हो गए कि वो तो बेचारा 350 रुपीज़ के दे रहा था, और वो कहते कि 550 के तो पीछे से मिल रहे हैं, तो वो खुद भी बेचारी फिर हँसना शुरू हो गई। तो इस तरह ना काफ़ी औरतों ने वैसे ये लिए थे। तो मेरी बेटी भी कहती कि काफ़ी लोगों ने ना स्ट्रीक वगैरह भी हमें भेज रहे हैं कि ये देखें जी कप हमने नए लिए हैं, तो बहुत ही सस्ते थे। पता नहीं क्या वजह है कि इतने सस्ते क्यों थे, वैसे इतने सस्ते होते नहीं हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे 1 वीक हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, अच्छे हैं।